स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का 4th लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। आपने टेंस कैसे परिवर्तन करना है वो पढ़ लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का आप लोगों का, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, जैसा आप सभी को मालूम है, नाउन प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in place of noun, और इनडायरेक्ट में आपको प्रोनाउन के एक पार्ट पर्सन के रूप में पढ़ने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हिंदी में आपको यही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नाम भी अलग अलग नामों से संबोधित कर लेते हैं। एक है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सेकंड है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस पहले पर आप लोग अच्छे से फोकस होते रहिएगा। नॉमिनेटिव, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग चर्चा करते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन का ये बैकबोन है, ये आप लोग को हर हाल में आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो निश्चित रूप से आपके इनडायरेक्ट नरेशन बोर्ड परीक्षा में गलत हो। तो लर्न करें। आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस होते हैं। सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, दे। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लोग समझे। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई और ऑब्जेक्टिव मी। वी का आवर, मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का आवर और ऑब्जेक्टिव केस एस। इसको सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इसे उल्टा लर्न करने का प्रयास किया, आई, यू, माई, मी, तो आप हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन गलत करेंगे। सेकेंड है यू का योर और ऑब्जेक्टिव केस वही रिमेन हो जाएगा यू। ही में हिज, सी का हर, दे का देयर, हिम, हर, ओके। और ध्यान से पहले आप इसको लर्न करें। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। आप एक डिवाइडर बना लीजिएगा ताकि आपका ये कॉलम इस कॉलम में और ये कॉलम इस कॉलम में इंटरलैप ना होने लगे। अगर आप ओवरलैप कराएंगे इसमें तो आपके हर सेंटेंस गलत होंगे, रिस्पॉन्सिबल आप नहीं होंगे। कुछ कंडीशन है जिसको आपको लर्न करना है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। ध्यान से समझे।
का प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हम लोग कुछ शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग भी आप समझने का प्रयास करें। यानी फर्स्ट पर्सन विल एज पर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन will as per object, and third person no changes। ओके, आप इसको ऐसे भी लर्न करो। फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। And you can remember this change with an acronym। फिर समझे, एक्रोनाइम को देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये देखिए सन 1 2 3, ये एक्रोनाइम आप दिमाग में रखिए। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, second person will change according to the object of RB, and third person will no change। Okay students, अब एग्जाम्पल करके आपको दिखाया जाए तो आप ज़्यादा समझेंगे कि सेंटेंस से कैसे बने। आप यहाँ पर वॉच कर, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आप इसको देखते भी रहें, बनाने में और समझने में आसानी। बस कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि अगर नॉमिनेटिव केस है तो सारा परिवर्तन नॉमिनेटिव केस में ही होगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो सारा परिवर्तन पजेसिव एडजेक्टिव में ही होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो सारा परिवर्तन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, आप जंप करने का प्रयास कदापि नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में लिख करके आपको कुछ समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। राम said to विमला। मैं यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल नाम नेम लिख रहा हूं ताकि आप अंतर कर सको, समझने में आसानी हो। कामा, इन्वर्टेड कामा, यू डिड नॉट हेल्प मी। फिर निकाल करो, यदि आरबी पास्ट में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आरबी की क्रिया में, टेंस में, पर्सन में, सब में परिवर्तन करते हैं। देखें, आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है। अगर आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के सेक्टो को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। राम टोल्ड विमला। ठीक है, वाक्य असर्टिव है इसलिए आप कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे। ठीक है, अब आओ देखो, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। वाक्य के प्रारंभ में है इसलिए यह नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस है तो सारा परिवर्तन नॉमिनेटिव केस में ही किया जाएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा विमला के अकॉर्डिंग। विमला किस पर्सन का है? अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अलावा कोई भी शब्द आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन का होगा, और थर्ड पर्सन में 3 ग्रुप बांट लिए जाते हैं। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, और प्लूरल के लिए दे लगाते हैं। तो विमला फीमेल है, सिंगुलर है, इसलिए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सी। डिड नॉट दिया हुआ है। डिड नॉट कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में।
हैड नॉट, और हैड नॉट लग गया यानी पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में आपको मालूम है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सी हैड नॉट हेल्प्ड, अब आओ जरा देखो, मी है किस पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, और किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो सारा परिवर्तन ऑब्जेक्टिव केस में ही कहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड को हम कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में नहीं लेकर के आते हैं। तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन मेल, और थर्ड पर्सन मेल का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो यहां आपका हो जाएगा हिम। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप इसको घर पर अच्छी तरीके से लर्न करें। क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम लोग इस पर अच्छे से और एक बार डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान रखें, आपको इसका क्रम सीक्वेंस से लर्न होना चाहिए। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट था कि प्लूरल करते हैं। बॉयज सेड टू देयर टीचर्स, लड़कों ने अपने गुरुजनों से कहा, कमा इनवर्टेड कमा, we do not want to waste our time. We do not want to waste our time. लड़कों ने अपने गुरुजनों से कहा, हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। देखो, आर वी किस टेंस, आर एस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आर वी किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अगर आर वी पास्ट में होता है तो हम आर एस के टेंस में, पर्सन में और कुछ सर्टेन वर्ड है सब में हम परिवर्तन करते हैं। तो क्या बनेगा, बॉयज टोल्ड देयर टीचर्स दैट, वे किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बॉयज है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन में सिर्फ तीन वर्ड है, सिंगुलर मेल ही, सिंगुलर फीमेल सी, और प्लूरल के लिए दे। तो क्या हो जाएगा, दे। डू नॉट को किसमें चेंज करोगे, डिड नॉट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। डिड नॉट वांट टू वेस्ट आवर को किसमें चेंज करोगे, देयर टाइम, क्योंकि अब तो आपको कुछ मालूम भी हो गया होगा, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव डियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं करने के लिए, आप उसको करने का प्रयास करें। देखो जरा, आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पॉज करके घर पे इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है? फिर आगे वीडियो देखो कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है ताकि उसमें कोई कमी ना आने पाए। देखिए, शी सेड टू मी आई विल डू इट। देखो आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है। अगर आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन बना शी टोल्ड मी दैट, यहां
तक तो आप लोग को अच्छे समझ में आता है, ये तो रट भी लिए होगे। यदि RS का वाक्य सिंपल सेंटेंस में है तो RV के सेट टू को टोल्ड में कंजंक्शन दैट पर्सन में ही आपको दिक्कत होती है। तो आओ जरा देखिए, I नॉमिनेटिव केस है, अर्थात I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा I का सी, मे को माइट में चेंज करेंगे डू इट, तो पूरा सेंटेंस बना सी टोल्ड मी दैट सी माइट डू इट। सेकेंड सेंटेंस, मोहित सेड टू हिज मदर, मोहित अपनी माँ से बोला यू वेयर वॉशिंग माई क्लॉथ, आप मेरे वस्त्र धो रही थी। तो बनाए मोहित टोल्ड हिज मदर दैट, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। मोहित टोल्ड हिज मदर दैट यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मदर, फीमेल है, और फीमेल के लिए एक ही शब्द है सी। तो सी वर्ब कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बनेगा सी हैड बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ। अपना आंसर भी चेक करते रहे जो आपने बनाया है। थर्ड, द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क दैट, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है क्लर्क, क्लर्क मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अगर आप मेल इसको मानते हो तो सारा परिवर्तन मेल के अकॉर्डिंग ही करोगे, फीमेल मानते हो तो फीमेल के अकॉर्डिंग करोगे। ऐसा ना हो आधा मेल बना दो आधा फीमेल बना दो और आपका सेंटेंस गलत हो जाए। तो बनेगा द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क दैट ही, मैं यहाँ पर मेल मान ले रहा हूँ, he had not, did not past indefinite tense है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, had not finished his work। अगर कोई बच्चा फीमेल मान करके बनाया होगा तो बनेगा she had not finished her work। फोर्थ सेंटेंस, the teacher said as the air gets heated up it rises upward। ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है और आपको बताया गया है कि साइंटिफिक स्टेटमेंट हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द टीचर सेड दैट, और पूरा सेंटेंस वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसका अर्थ भी होता है कि जो जो हवा गर्म होती है या ऊपर की तरफ उठती है, और आप जानते हो साइंटिफिक स्टेटमेंट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। नेक्स्ट, ही सेड रवि। पिछले सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको समझाया था कि अगर आरवी के आरएस के वाक्य में शुरू में मध्य में या अंत में कोई नाम पदनाम कामा लगाकर अलग किया है तो हम उसे आरवी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो रवि है तो जरूर आपका आरएस के वाक्य में, लेकिन रखा कहाँ जाएगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो बनेगा आपका वाक्य he said को चेंज करो क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। he told रवि that, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। he want प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। he wanted to help him, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा रवि के अकॉर्डिंग। रवि है मेल, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। एंड लास्ट मिला सीता विल टेल मी, सीता मुझसे बोलेगी आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो बनेगा आरएस का वाक्य सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो आरवी के सेट टू को हम लोग ऐसे सेट टू होता तो टोल्ड में चेंज कर दें,
लेकिन यहाँ आप आरबी को देखो, आरबी फ्यूचर में है और हमने आपको पहले दिन से ही बार बार चिताया है कि अगर आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आरबी की क्रिया में और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है और यहाँ पर से, सेज ये सब दिया जाता तो बदलते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टिल रखा है और परिवर्तन केवल से में, सेज में, सेड में होता है और किसी वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, सीता विल टेल मी दैट, लेकिन सारे पर्सन्स में परिवर्तन किया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस चेंज होगा सीता के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी, सीता फीमेल है। आई था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा था, सी है तो क्या हो जाएगा आपका नीड से, ध्यान रखना गलत ना होने का। सी नीड्स योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो और मी को हम लोग ऐसे कह दें, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा तो माई हेल्प। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के 2 लेक्चर थे। एक लेक्चर में आप लोगों ने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की और सेकंड लेक्चर में आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन को आपस में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे, कुछ और सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे।